हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर और फ्रेंड्स आज है हिंदी दिवस। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रीट की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। फ्रेंड्स गुजरात राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रीट की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने नीति थिंक टैंक के रूप में ग्रीट की स्थापना की है। ग्रीट गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान यह नीति आयोग की तर्ज पर नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ग्रीट के अध्यक्ष होंगे जबकि वित्त मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग मंत्री ग्रीट के सदस्य होंगे। तो फ्रेंड्स यह है ग्रीट का कार्य। और फ्रेंड्स 10 सदस्यीय कार्यकारी समिति ग्रीट के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करेगी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ग्रीट क्या है, कौन सी सरकार इसको लागू की है? गुजरात सरकार। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो फ्रेंड्स भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है, यह याद रखेंगे। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO वी आर सुब्रमण्यम है। और फ्रेंड्स नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी फ्रेंड्स गुजरात की गांधीनगर है। राज्यपाल हैं फ्रेंड्स आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और फ्रेंड्स गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखेंगे। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और फ्रेंड्स समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह भी गुजरात में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह गुजरात में है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? तो फ्रेंड्स भारत बना है। ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली छमाही में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन के बाद 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 2024 की पहली छमाही में दुनिया भर में 5G स्मार्टफोन की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कैरिबियन और लैटिन अमेरिका 63% की सालाना बढ़ोतरी के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। इस लिस्ट में चीन पहले और भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है 5G फ़ोन बिक्री में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संभागों, जिलों और तहसीलों के परिसीमन के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मनोज श्रीवास्तव बने हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स डेली आपको करंट अफेयर्स 1 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप हमसे जुड़िए और फ्रेंड्स 20 मिनट में आप डेली के करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे और फ्रेंड्स पिछले करंट अफेयर्स को रिवीजन भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनेगा। मध्य प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। कौन फ्रेंड्स?
वृंदावन ग्राम योजना, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का गठन फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और फ्रेंड्स टोटल मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। राज्यपाल फ्रेंड्स मंगू भाई सी पटेल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अशोक राज सिंगडेल किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो फ्रेंड्स यह नेपाल के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक राज सिंगडेल नेपाल देश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, नेपाल के। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अशोक राज सिंगडेल को नेपाल का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे नेपाल के 45वें सेना प्रमुख बन गए हैं। अशोक राज सिंगडेल को राष्ट्रपति रणचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई है। इसके लिए राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत के सेना प्रमुख नेपाली सेना के मानद प्रमुख हैं और नेपाली सेना के मानद प्रमुख भारत के सेना प्रमुख हैं तथा परंपरा वर्ष 1972 से चली आ रही है। मानद का मतलब है किसी व्यक्ति को उनके अच्छे काम या सेवा के लिए सम्मान के तौर पर दी जाने वाली उपाधि या पद है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, नेपाल से संबंधित करेंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित करेगी। तो फ्रेंड्स मित्र वन याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। कौन फ्रेंड्स? पूर्णिमा श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू नेपाल में है, याद रखेंगे। धुलीखेल नगर WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य नेपाल बना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और फ्रेंड्स इससे आप सतर्क रहेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान किस ग्रह के सबसे निकट पहुंचा है? तो फ्रेंड्स यह बुध ग्रह के सबसे निकट पहुंचा है। कौन फ्रेंड्स? बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह के करीब पहुंचा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बुध ग्रह के बारे में। सौरमंडल का पहला एवं आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। बुध का वर्ष सबसे छोटा वर्षकाल 88 दिन का होता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध की सतह का तापमान 800 फ़ारेनहाइट और रात में 300 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। बुध की सतह से सूर्य पृथ्वी से 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। बुध में लगभग 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ है। बुध ग्रह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालपे और मुल्की को कहां से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह कोची केरल से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है। INS तबर ने रूस के 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में हिस्सा लिया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है। INS अरिहंत को S3 भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी? तो फ्रेंड्स यह हैदराबाद में स्थापित की या विकसित की जाएगी। क्या फ्रेंड्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी। यह शहर 200 एकड़ में फैला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी एआई इकोसिस्टम के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी। एआई सिटी का लोगो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ग्लोबल एआई समिट 2024 में जारी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। भारत में मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? तो फ्रेंड्स यह उपरोक्त सभी, यानी कि फ्रेंड्स मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इनको फ्रेंड्स भारत में मानवीय सहायता के रूप में इन देशों को खाद्यान्न भेजा है। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने दक्षिण सहयोग की भावना के तहत अफ्रीकी देशों मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। अल नीनो के कारण पैदा हुए गंभीर सूखे के कारण इन देशों में भोजन की कमी आ गई थी। भारत मलावी और जिम्बाब्वे को 1000 मीट्रिक टन एमटी चावल प्रदान करेगा। भारत जाम्बिया को 2500 मीट्रिक टन मक्का उपलब्ध कराएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति एमर्सन मनांगांगवा हैं। और मुद्रा फ्रेंड्स जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे डॉलर और अमेरिकी डॉलर है। विश्व की नवीनतम मुद्रा जिंग जिम्बाब्वे में पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। जाम्बिया, तो फ्रेंड्स जाम्बिया महाद्वीप अफ्रीका में है। राजधानी लुसाका है। राष्ट्रपति फ्रेंड्स हाकैंडे हिचिलेमा है। 50 मीटर ऊंचा विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। और फ्रेंड्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। मलावी फ्रेंड्स महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी फ्रेंड्स लिलोंग्वे है। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति लाजारस चकवेरा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स यह सुशील कुमार शिंदे के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स है का दिल्ली में विमोचन हुआ है। सुशील कुमार शिंदे 2006 से 2012 तक भारत के ऊर्जा मंत्री रहे थे। शिंदे वर्ष 2012 में भारत के गृह मंत्री बनाए गए थे। 2002 में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और हार गए थे। 2004 से 2006 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह 5% कर दिया गया है। कितना परसेंट? 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देख लेंगे। और आगे बढ़ेंगे। 54वीं जीएसटी परिषद बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हैं। कैंसर की दवाएं जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। चुनिंदा स्नैक्स जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया है। कार सीटें और रेलवे एसी मशीनें जीएसटी बढ़ाकर 28% किया गया है। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है।
जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। जीएसटी 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी में 5 प्रकार की दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो फ्रेंड्स यह एक अप्रत्यक्ष कर है। फ्रेंड्स रिवीजन करेंगे, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने समझौते हुए हैं। तो फ्रेंड्स 4 समझौते हुए हैं। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह सीरिया देश ने जीता है। हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स उड़ीसा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है। तो फ्रेंड्स नेपाल हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स महाराजगंज जिले में। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है। तो फ्रेंड्स यह ऑस्ट्रेलिया देश लागू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। तो फ्रेंड्स 6 नियुक्त किए हैं, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रिवीजन अगस्त का रिवीजन करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के किसे ध्वजावाहक बनाया गया था। तो फ्रेंड्स मनु भाकर को। 5 से 10 अगस्त 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर थी। तो फ्रेंड्स फिजी की यात्रा पर थी। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। चंडीगढ़ में ई-साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई-समन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो गृह मंत्रालय लॉन्च किया है। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने सहयोग प्रदान किया है। तो विश्व बैंक सहयोग प्रदान किया है। किस देश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है। तो भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितनी अस्त्र MK1 मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। तो 200। आदि चुंचनगिरी किस राज्य में स्थित है जहां नए मोर अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। तो यह कर्नाटक में है, तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न जिसका फ्रेंड्स आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स डेली आपको 1 घंटे करंट अफेयर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप हमसे डेली 20 मिनट जुड़िए और फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स कवर करा दिया जाएगा और फ्रेंड्स रिवीजन भी कराया जाता है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।